नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। ये वीडियो आपके हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन है संवत 1925 से 1950 विक्रमी, दूसरा ऑप्शन संवत 1920 से 1940, तीसरा ऑप्शन 1900 से 1940 और चौथा ऑप्शन है 1850 से 1900 विक्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ऑप्शन है संवत 1890 से 1925, दूसरा ऑप्शन संवत 1900 से 1925, ऑप्शन तीसरा संवत 1825 से 1900, चौथा ऑप्शन संवत 1900 से 1940। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवत 1990 से 1925। प्रश्न अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1850 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1803 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी, ऑप्शन पहला। प्रश्न अगला है, नासिक केतुपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। सही ऑप्शन सदल मिश्र, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, उदयभान चरित के लेखक है। ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, जॉन गिल क्राइस्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए, ईसा अल्लाह खां। प्रश्न अगला है, सुखसागर की रचना किसने की? ऑप्शन है सदासुख लाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल। सही उत्तर ऑप्शन ए, सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सदासुख लाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। सही उत्तर ऑप्शन 3, लल्लू लाल। प्रश्न अगला है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, सदासुख लाल, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, चौथा ऑप्शन सदल मिश्र। ऑप्शन ए सही उत्तर, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे। ऑप्शन है जॉन गिलक्रास्ट, राम प्रसाद निरंजनी, जगत सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए, जॉन गिलक्रास्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से किया गया है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बैद्यनाथ द्विवेदी, राम प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर दोस्तों आप भी बताने की कोशिश करते रहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही किया गया। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ऑप्शन है चारण काल, संधि काल, संध्या काल, गद्य काल। सही उत्तर ऑप्शन 4, गद्य काल। प्रश्न अगला है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम मल्लिका, वर्षा विनोद,
प्रेम फुलवारी। सही उत्तर ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। प्रश्न अगला है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण या अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमघन। प्रश्न अगला है, जगत सच्चाई सार कविता के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक। सही उत्तर ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक। प्रश्न अगला है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है। ऑप्शन है राधा कृष्णदास, हजारी प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक। सही उत्तर ऑप्शन 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न अगला है, रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है। ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही उत्तर ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न अगला है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, द्विवेदी युग। सही उत्तर ऑप्शन 4 द्विवेदी युग। प्रश्न अगला है, किसान के रचनाकार हैं। ऑप्शन है पंत, निराला, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न अगला है, द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधित्व कवि हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर ऑप्शन ए द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधित्व कवि जो है वे हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न अगला है, अपराजिता के लेखक हैं। ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, उदय प्रकाश, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, पंत। ऑप्शन 3 सही उत्तर रामेश्वर शुक्ल, अंचल। प्रश्न अगला है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। ऑप्शन है दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर उर्मिला। सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा, नवीन। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन सा सुंदर चित्रण तुलसीदास के काव्य में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न अगला है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन है प्रेम भावना, भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना, ग्रामीण भावना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। ऑप्शन है रोला, चौपाई, बरवे, सोरठा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा रोला। प्रश्न अगला है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली। ऑप्शन डी सही उत्तर खड़ी बोली। प्रश्न अगला है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला, अज्ञेय। सही उत्तर ऑप्शन ए पंत। प्रश्न अगला है, इस करुण कलित हृदय में क्यों अब विकल रागिनी बजती है, किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है महादेवी, प्रसाद, निराला, पंत। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम और झरना किसकी काव्य कृतियाँ है। ऑप्शन है प्रसाद, भारतेंदु। सही उत्तर प्रसाद, लेकिन हम अन्य तीसरा और चौथा ऑप्शन को भी देखेंगे।
यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन मिट गया है, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु, रीतिकाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छायावाद। प्रश्न अगला है, चिदंबरा किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है पंत, महादेवी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर ऑप्शन ए, पंत। प्रश्न अगला है, रविंद्र कालिया कानन के रचयिता है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, निराला। आज का हिंदी का ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, ये आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिले और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार आसान प्रश्न को भी हम गलती कर देते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए है, तो रिवीजन लास्ट तक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, गिरजे का घंटा किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन पंत, प्रसाद, महादेवी, महावीर प्रसाद, द्विवेदी। सही उत्तर ऑप्शन ए, पंत। प्रश्न अगला है, परिमल किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन है प्रसाद, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला। सही उत्तर निराला। प्रश्न अगला है, लोकायतन के रचनाकार है? तो लोकायतन के रचनाकार दिनकर, रत्नाकर, पंत या निराला। सही उत्तर ऑप्शन 3, पंत। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है? निहार, नीरजा, रश्मि, यामा। तो इनका काव्य संकलन है, प्रथम काव्य संकलन निहार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला, दिनकर। सही उत्तर ऑप्शन ए, पंत। कला और बूढ़ा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, धूमिल, निराला। सही उत्तर ऑप्शन 4, निराला। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस पे कोई भी व्याख्या विश्लेषण नहीं हो रहा है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपका प्रैक्टिस हो और सरसरी तौर पर सारे प्रश्नों को एक बार देखा जाए। तो जब भी प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर को ही देखेंगे इस प्रैक्टिस में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और इसको पूरा देखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, महाभारत और पुराण। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, कृत्तिवासी रामायण। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जूही कविता को प्रकाशित किए बिना ही लौटा दिए थे। प्रश्न अगला है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन पहला सही उत्तर। प्रश्न अगला है, चौखे चौपदे किसका ग्रंथ है? ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, महादेवी वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध।
प्रश्न अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र निराला। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति की है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त, कामायनी, कंकाल। सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त नाटक की ये पंक्ति है। प्रश्न अगला है, लोकायतन पंत कृत है, तो लोकायतन पंत के द्वारा रचित है, लेकिन यह क्या है? चंपू काव्य है, महाकाव्य है या खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो यह महाकाव्य है। प्रश्न अगला है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला। सही उत्तर ऑप्शन चौथा निराला। प्रश्न अगला है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु के रचयिता है? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर निराला। प्रश्न अगला है, छायावाद में व्यग्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन है अभिव्यंजना, रहस्यवाद, यथार्थवाद, कल्पनाश्रित। सही उत्तर ऑप्शन ए अभिव्यंजना। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल, रामनरेश त्रिपाठी। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न अगला है, दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रसवंती, होंगार, इतिहास के आंसू। सही उत्तर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। प्रश्न अगला है, हारे के हरिराम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न अगला है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, रामनरेश त्रिपाठी। सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न अगला है, निराला के बादल राग कविता का संबंध है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, चेतना, प्रयोगवाद। तो निराला के बादल राग कविता प्रगतिवाद चेतना के संबंध में है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।